देखिए, हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसान हैं। हमारा एमपी में गांव पड़ता है, सीधी जिला रामपुर नैकिन तहसील है। हम लोग रघुनाथपुर में हमारी ज़मीन थी, वहां स्टेशन बना लिया गया। हम लोगों की रोजगार और प्लस मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन हम लोगों को मुआवजा दे दिया गया और रोजगार नहीं दिया जा रहा। कम से कम ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में 10,000 किसान प्रभावित, जिसमें से 1500 लोगों को रोजगार दिया गया है, बाकी शेष लोगों को वंचित कर दिया गया। और इन्होंने एक आदेश लाकर बोलते हैं कि हमने 11/11/19 के बाद आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। उसमें केवल 5 लाख रुपए नौकरी के बदले में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को सरकार नौकरी दे। मुआवजे 5 लाख से क्या होगा बताइए? अब पूरा जिंदगी पड़ी हुई है, तो हम लोग 5 लाख रुपए लेकर करेंगे क्या? तो हमारी यही सरकार से और आप लोगों से कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं और हम लोगों को नौकरी दिलाने में मदद करें। देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने सरकार ने बोला था सबको नौकरी दी जाएगी, राइट? तो अब ये बताइए कि 10 साल पुरानी बात है, इन्होंने कहा 1500 लोगों को नौकरी दे दी गई। तो भैया एक एस्टिमेटेड आंकड़ा होता है, डाटा होता है, जिसके हिसाब से लोगों को नौकरी दी जाती है। अब 10,000 लोग विस्थापित हुए तो 10,000 लोगों को तो नौकरी कोई देने वाला रही। तो इन्होंने कहा 1500 लोगों को मिल गया। तो इंडिया में अमूमन एक फैमिली में 6 से 7 लोग गिने जाते हैं, उस हिसाब से 10,000 का कोटा पूरा हो गया। और ये डिमांड करनी एक मतलब बिना सिर पैर वाली बात है। इस तरीके का कहीं नहीं हो सकता कि कहीं भी विस्थापन हुआ है और सबको नौकरी दे दी जाएगी, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में प्रॉब्लम क्या है कि हमें नौकरी भी चाहिए, हम जमीन भी देंगे और हमें पैसा भी चाहिए। भैया ऐसे नहीं हो सकता है। आपने पैसा लिया, आप कहते भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको केवल नौकरी चाहिए, तो सरकार उस हिसाब से बात करती। आप पैसा भी ले लो भैया, 1 फैमिली से एक बंदे को रोजगार देने का एस्टिमेटेड नियम होता है, वो डाटा के हिसाब से कंप्लीट है। तो ये डिमांड मेरे समझ में नहीं आती। उन्होंने आप चलकर सर्वे करा लीजिए कि एक परिवार से एक नौकरी यदि दी गई है तो हम लोग उसमें सहमत हैं, लेकिन एक परिवार से एक नौकरी नहीं दी गई है। इस कारण से तो हम लोग भटक रहे हैं। उसमें था ना, एक प्रभावित परिवार से एक लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन हम बता दिए कि ललितपुर से सिंगरौली तक 500 कुछ किलोमीटर में जो बिछाई जा रही है, उसमें 3 चरण है। आपको खजुराहो है, सतना पन्ना है, रीवा सीधी है और मतलब सीधी सिंगरौली है, 3 चरण में। तो कम से कम 541 किलोमीटर ये परियोजना है। और अभी की नहीं, ये पुरानी परियोजना है। परियोजना है ये मतलब 2000 की पहले की है, 2000 की पहले की है। और इन्होंने मतलब 11 साल हो गए इस योजना को। हम लोग तो अभी वंचित है, मतलब अभी तक दे रही थी, 11/11/19 तक दी है ना। इसके बाद हम लोगों को हम नहीं दे बोलते। हम 11/11/19 से एक आदेश आया रेलवे बोर्ड का और उन्होंने बोल दिया कि हम आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। 2019 तक दिए? हाँ, नौकरी मिली थी 2019 तक थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे, मतलब तो 2019 में नौकरी पैसा हटा दिया। हाँ, कुछ नहीं, कुछ लोगों को दे रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ये बताइए? लगभग 10,000 10,000 फैमिली विस्थापित हुई है। लगभग 1500 लोगों को 10% का हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता कोई भी सरकार। इस तरीके की घटना जब करेगी तो 10,000 फैमिली होगी तो मतलब 50,000 लोग हो गए, 1500, तभी तो कोटा। 50,000 एक परिवार से एक नौकरी तो देना चाहिए भैया। 10% से ज्यादा नौकरी नहीं देगी सरकार किसी भी नियम कानून। समय क्यों बोले थे कि हम भैया उस समय उन्होंने ये बोला था कि जब जमीन आप दे रहे हैं तो आपको रोजगार दिया जाएगा। उस तरीके का कोई एग्रीमेंट था कलेक्टर से और रेलवे का एग्रीमेंट भी था। हमने अभी यहाँ पर एग्रीमेंट लेके नहीं आया, स्टाम्प में एग्रीमेंट है, हर एक जिले के कलेक्टर किया है। अब सोचिए हाँ कि हमारे यहाँ से यदि जाएगी रेल लाइन तो उसमें से आपको रोजगार दिया जाएगा। जब 2019 तक आपको नौकरी मिली हुई थी, कितनी तनख्वाह मिलती थी? हमें नहीं मिली थी। किसको मिली? कुछ लोगों को दिया गया। आपके परिवार में किसी को नहीं मिली? आज तक मिली नहीं मिली है। अच्छा, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया? नहीं, उसमें बोल रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी के बदले 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अच्छा, अभी मुआवजा भी नहीं दिया गया? मुआवजा दे दिया, नौकरी के बदले बोल रहे हैं कि नौकरी हम नहीं दे सकते हैं, बदले 5 लाख रुपए और देंगे। उसमें सहमत पत्र भी लेता कि आप स्टाम्प में लिखित दे दो कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, इसके बदले हम 5 लाख रुपए आपको देंगे। तो बताइए, हमारा जीवन और जो हमारे प्रभावित किसान उनका जीवन यापन 5 लाख रुपए में हो जाएगा? तो सरकार से क्या चाहते हो? 5 लाख रुपए चाहते हो या नौकरी चाहते हो? हम लोग सरकार से नौकरी चाहते हैं। भैया क्यों नौकरी ही करनी, सरकार से नौकरी क्यों लेनी?
रेलवे जब अपना विस्तारीकरण कर रही है तो आपको फैसिलिटी भी चाहिए, आपको नौकरी भी चाहिए, जमीन भी नहीं देनी, बेरोजगारी भी चाहिए। ये कैसा नियम है भैया? जमीन ले भैया क्या करोगे? यहाँ क्यों खड़े हो फिर? यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ हम अपनी आवाज, क्यों खड़े हो? हमारी आवाज भैया नहीं ये भी सुनाई। जमीन में, यहाँ ये भी जमीन किसी की है जिसपे तुम खड़े हो ना। ये भी जमीन किसी हाई कोर्ट का जब एक मिनट इतना सुनिए, हम लोग पास ये पैसा अरे होता तब भाई, न जाते अरे हैं। रुक जाए भैया, ये भी जमीन किसी ने दी है ना, ये भी जमीन किसी की है ना, ये भी रोड किसी का है ना, क्यों चल रहे हो इस पे? उन्होंने ये वादा नहीं किया रहा होगा ना, मतलब आप देंगे तो आपको सब कुछ नहीं तो फ्री मिलेंगे। वादा किए थे ना, वादा न करते तो हम न मांगते अरे ना। भाई आप ये कहिए कि हम नौकरी लेंगे और आप अपनी ही जमीन पे आए जाएंगे, दूसरे लोगों ने जिनके साथ सरकार ने वादा नहीं किया हम उनके ऊपर जमीन पे नहीं जाएंगे। अरे तो सरकार को वादा नहीं करनी चाहिए थे ना, उसमें फंसा कर रख दिया ना, कुछ लोगों को नौकरी दे दिया और हम लोगों को वंचित कर दिया। सरकार ने वादा किया, एक ही परियोजना में दो तरह का न्याय कैसे हो सकता है? भैया 10% से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया गया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हमारे मान लीजिए। हमारे कहने का मतलब है नहीं, ये तो आपको किसी एक को ना मिले, एक राइट है, ये तो किसी को ना मिले तो सबको हैं? मिले। जमीन सबकी गई है, एक नियम लागू कर रहा ना। अरे रुक जाओ, क्योंकि जो होशियार आदमी था उसे नौकरी मिल गई। जो समझ हाँ मेन वही है ना। अरे सुनिए, सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, आप लोग मुआवजा नहीं तो दीजिए, काम भाई, करिए, हम लोग नहीं तो अपनी जमीन वापस ले लीजिए। 6/11/19 का हमारा मुआवजा भुगतान हो गया, इन्होंने 11/11/19 से बोले कि हम नौकरी नहीं देंगे, तो उसके पहले हम लोगों का मुआवजा भुगतान तो है ना, अधिग्रहण से मतलब है ना, है भू अर्जन हमारा पहले हो चुका है ना। क्या देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए यार, जब अधिग्रहण पहले होगा तो देनी चाहिए। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं 2019 के बाद हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब हम नौकरी नहीं दे सकते। पॉलिसी कब चेंज हुई ना, पहले देखो अधिग्रहण कब हुआ जमीन का, मुआवजा कब मिला है। ये 2000 के पहले की बात है, 20 साल पुरानी। अरे भैया नहीं। ये चल रही थी नौकरी का मुद्दा, मतलब नौकरी भी दे रहे थे उन्होंने 11/11/19 से, हमारे आप भी मिल रही है। 11/11/19 से लाए हैं कि हम 11/11/19 के बाद नहीं देंगे रोजगार, तो हमारा इसमें मुआवजा भुगतान मतलब 6 तारीख हुआ है, 6/11/19 को हुआ है, तो हम लोगों को तो देना चाहिए ना। और 11/11/19 के बाद न दें तो उसमें भी सरकार कुछ सोचे कि 5 लाख में नहीं होगा। यदि आप एक एम्प्लॉय रखेंगे तो उसमें कम से कम रिटायरमेंट होते तब 3 करोड़ सरकार को खर्च करनी पड़ेगी उसके ऊपर। हम लोग उसमें एक मुफ्त राशि दे, लेकिन बढ़ा कर दे ताकि हम लोगों का परिवार और हम लोग का जीवन यापन हो सके। रुकिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब क्या है कि मैटर 20 साल पुराना है, ठीक है। हमको नौकरी भी चाहिए, हमको मुआवजा भी चाहिए, हमको पेंशन भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए सरकार से। हम सरकार के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम देश के नागरिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये खड़े हैं, ये भी किसी की जमीन है, तो इसने एग्रीमेंट नहीं किया, मतलब वो मूर्ख था, उसको तो बोलना चाहिए था कि भैया तुम लोग हमारी जमीन पे क्यों आ गए। इस तरीके की सोच नहीं करनी थी भैया, ठीक है। एग्रीमेंट है तो जाइए कोर्ट में करिए। कलेक्टर से एग्रीमेंट भी करके सरकार रखी हुई है ना, कलेक्टर और रेलवे। हम लोग पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जाते हैं तो वहाँ से हम लोग कुत्तों की तरह भगा दिया जाता है। सुनिए, सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, काम खत्म हो गया, बात तो समझिए। हम लोगों को क्या है 11/11/19 से पहले से मतलब है, उसके बाद से मतलब नहीं है। हम लोगों का भू अर्जन 8 से 18 का अवार्ड हमारा पारित किया गया है। सही बात है, आपकी बात एकदम से जेन्युइन है। सरकार ने आपके एक फैमिली के हिसाब से 10% लोगों को नौकरी दे दी है, अब उससे ज्यादा नहीं देगी। हमारी मांग है कि सभी प्रभावित लोगों को दिया जाए।